मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरपी सिंह आज सभी आप लोगों को कैलेंडर टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जैसे बहुत से बच्चे परेशान थे, सर कैलेंडर टॉपिक का कुछ पॉइंट भूल रहा है या परेशान है, नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम भी देख रहे हैं दिसंबर में, संभावित डेट आ गई है, इसलिए हमने कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट करने का निर्णय लिया। और इसमें एक बात बताना चाहूँगा आपसे कि इस कैलेंडर टॉपिक में 4-5 टाइप के प्रश्न होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। एक नंबर तो फिक्स है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में पैटर्न फिक्स है कि यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है। खास करके रेलवे में तो हमेशा पूछता है, यूपीपी है, एसएससी, जीडी, हर एग्ज़ाम में आपको एक नंबर यहाँ से मिलना तय। ठीक है, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा सा है, समझाने में हमको समय लगेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। और इसका नोट्स भी मैं आपको दूंगा, इसलिए पेन कॉपी ले लीजिए। कुछ नोट्स होंगे, उसको आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके उसको रख लेंगे, ज़रूरत पड़ने पे आप उससे समझ सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। अगर स्क्रिप्ट करके देखेंगे तो शायद नहीं आपको समझ में आएगा। तो अगर स्क्रिप्ट करके देखना हो तो कोई बात नहीं, देखने में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको कोई दूसरी पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, या जिसको आता है पहले से हो जाए तो रिवीजन कर सकता है, या जैसी बात। अगर आपको 10-15 मिनट समय लगाना है तो बैठ के आराम से इसको देखिएगा। एक नंबर फिक्स है और वो भी आप 10 से 15 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ याद भी नहीं करना, बस समझना है आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। और कुछ फार्मूले हैं, उसी में डिस्कशन करूँगा। 10-15 मिनट का जो हमने समय मांगा है, एक फार्मूला, उस पर हमको बात करनी है आपसे। जैसे टाइप्स बता दूँ आपसे, कौन सा टाइप्स है। जैसे आज आपका 19 तारीख है, तो पूछेगा कि 19 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था या है। हमेशा दिन ही पूछता है आपसे, ये हमेशा पैटर्न फिक्स है, ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है। तो इसी को समझाने में थोड़ा हमको समय लगेगा, तो आपसे मैं समय मांगता हूँ और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, इसको करने के लिए फार्मूला बनाया गया है। अब फार्मूला ध्यान से देखिएगा आप लोग। RD बराबर LTDY प्लस CQ प्लस MC प्लस डेट प्लस CC अपॉन 7। सब लोग जानते हैं इस फार्मूला, इसके पास बुक होगी, पढ़ा होगा आपने। लगता है सर बहुत बड़ा फार्मूला है। जो फार्मूला बनाया गया है ना, एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया है। हम चाहें तो इसको बिना फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। बट आप कुछ पॉइंट भूल ना जाए, समझने के लिए फार्मूला बना दिया गया है। ऐसे भी सब कुछ सब डिपेंड है। बस आपको ये समझना कि RD का मतलब क्या होता है, LTDY का मतलब क्या होता है, CQ MC डेट CC सब है क्या, आप ये सब जान लीजिए। क्वेश्चन आप 7 से 8 सेकंड में सॉल्व कर सकते, गारंटी इसकी है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको। उसी को समझाने के हमने आपको 15 से 20 मिनट का समय मांगा है, और हम बिना विलम्ब किए स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखा LTDY। तो LTDY का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। LTDY का मतलब होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, यानी वर्ष के अंतिम 2 अंक। जैसे देखिए 1985 लिखा है, तो वर्ष के अंतिम के 2 अंक, तो इसमें क्या होगा, 85 हो जाएगा। हम ये भी बोल सकते थे कि कौन सा वर्ष चल रहा है, तो 85 चल रहा है। लेकिन समझाने के लिए हमने LTDY का नाम दे दिया आपको। फिर कभी दे सकता है 1905, तो क्या इसका LTD होगा 05। कभी बोल सकता है चल रहा है 2000, तो इसका LTD क्या होगा, ये 00। यानी वर्ष के अंतिम को 2 अंक आपको ले लेना है यहाँ से, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। कमेंट करते रहिएगा और बताइए कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, CQ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कंप्लीट क्वांटेंट का मतलब कोई भी मान दशमलव में नहीं होगा। तो इस यहाँ पर कौन सा मान रखा जाए, तो CQ की जगह पर कौन सा मान रखना है, ये पता लगाना होता है कि इस वर्ष तक कितने लीप ईयर हैं।
यानी 85 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। तो CQ को निकालने के लिए बताया गया है LTDY/4। आपको पता लगाना है कि कितने ऐसे में लीप वर्ष है। तो 85 में क्या करेंगे आप, 4 से भाग कर दीजिए, और जो इसकी वैल्यू आएगी दशमलव में नहीं लिखा जाएगा उसका। 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 21, दशमलव में नहीं। काउंटिंग करना है ना, तो 5.5 तो लीप ईयर होगा नहीं, इसलिए पूरी परफेक्ट वैल्यू को लिखना होगा आपको। तो हम ये भी कर सकते थे कि इस सन में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप 4 से भाग, जिससे पता ही होगा आपको लीप ईयर अगर ज्ञात करना है तो वर्ष में 4 से भाग देते हैं, अगर विभाजित हो जाता है तो उसे लीप ईयर कहते हैं, जिसकी फरवरी 29 दिन की होती है। और 4 से भाग देने पर अगर वर्ष विभाजित नहीं होता है तो उसे साधारण वर्ष यानी जनरल ईयर कहते हैं, जो फरवरी क्या होती है 28 दिन की होती है। इसीलिए लीप ईयर में 366 दिन कहा जाता है और साधारण वर्ष में 365 दिन कहा जाता है। तो जनरल से सोचना थी, शायद आपको आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो हमने बता दिया आपको, इसका ध्यान दीजिएगा। CQ का मतलब कितने लीप वर्ष हैं उसके अंदर, 4 से भाग दीजिएगा। अगर ये दशमलव में जा रही है भाग तो इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, 21 बोल देंगे इसका। तो उम्मीद रखते हैं कि CQ भी कंफर्म हो गया आपको। चलते हैं मंथ कोड। मंथ कोड क्या होता है, तो मंथ कोड जो है कि हर महीने का अलग अलग कोड बनाया गया है, हर महीने का अलग अलग कोड बनाया गया। तो महीना कौन कौन सा होता है, एक तो हम लोगों को पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक बातें आप करते हैं, ठीक है। तो उसी कोड को हमको आपको समझाना होगा, थोड़ा सा समय लेंगे यहाँ पे। तो वर्ष 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका लीप ईयर और एक होता है आपका जनरल ईयर, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीने हो गए आपके। तो कोड थोड़ा सा इसका है, जैसे कि 40, 25, 0, 3, 61, 46। वैसे यहाँ पर भी 40, 25, 0, 3, 61, 46, ठीक है। ये आपके कोड। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समय चाहते हैं आपसे, तो ये कोड आपको याद होना चाहिए। तो जो लोग देख रहे हैं सोचें सही तो बहुत बड़ा बता रहे हैं, आप एग्जाम में 4-5 सेकंड की बात करते हैं, भाई सीख रहे हैं ना, तो सीखते समय तो बहुत सब चीज़ पहाड़ होती है, सीखने के बाद आसान हो जाता है। जैसे आपने देखा कि LKG UKG में हमको साल 2-2 साल तक क ख ग पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया जाता है, साल 2 साल लग जाता है। और जब बड़े हो जाते हैं तो क बनाने के लिए बहुत स्टाइल से सेकंडों पलक झपकते हैं, बता सकते हैं, और हंसी भी आती है कि हमसे क ख ग पढ़वा रहे हैं आप। वही काम यहाँ पर है। अभी आप सीख रहे हैं तो डर तो लगेगा, एक बार सीख के तो देखिए, आप भी पढ़ाने लगेंगे और दूसरों को समझाने लगेंगे, बहुत आसान होता है, घबराइएगा नहीं। मैं अभी तुरंत 1 सेकंड में याद करवाता हूँ आपको। ये देखिए, मार्च से दिसंबर तक तो सेम दिख रहा, तो याद हो गया। मोबाइल नंबर अपना आपने याद कर रखा है, मोबाइल नंबर याद करने से 10 लोगों को याद करने कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इसको याद कर लेंगे मोबाइल नंबर के जैसे, तो 1 नंबर तो मिलना ही मिलना, नौकरी लग जाएगी। 1 नंबर से लोग छट जाते हैं बाहर। देखिए मैं कैसे याद करता हूँ, आप भी ऐसे याद कर दिएगा। 40, 25, 0, 3, 61, 46। आपको अपना तरीका से याद करिए, कुछ 402, 503 ऐसे याद करते हैं। 10 अंक का आप याद करिए ना, 2 बार मनन करेंगे ना, अपने आप याद हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, याद हो गया। सर फ़ायदा क्या, बहुत फ़ायदा है। मार्च अप्रैल का तो काउंटिंग जानते ही हैं। देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, रटने की भी जरूरत नहीं, खाली मोबाइल नंबर याद करें काम हो जाएगा। और ये थोड़ा जनवरी फरवरी का अलग अलग है, जनरल और लीप की मामला है तो अलग अलग है। यहाँ पे जब लीप ईयर है तो 0 और 3, इसमें भी सिस्टम बना लीजिए, 1 ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा 1, 3 से ज़्यादा
4। और थोड़ी सी बात याद रखिएगा, जब भी आपको किसी दिनांक का दिन निकालना होगा तो इस बात को याद रखिएगा कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है कि जनरल वर्ष, क्यों कब जनवरी फरवरी का, हमेशा नहीं चेक करिएगा। जनवरी फरवरी वाली बातें रहे तो चेक करिए, अन्यथा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये उम्मीद रखते हो कि जरूर मोबाइल नंबर के जैसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, माने जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, और ये नहीं याद होगा, क्यों नहीं याद होगा, ये नंबर देगा आपको, ज़िंदगी का मामला है, आपको नौकरी मिल जाएगी 1 नंबर से। अब आगे बढ़ते हैं, बस एक बातें यही याद करवाना चाहते थे आपसे, उम्मीद होगी कि आपको याद भी आपने कर लिया होगा, देखते देखते आपने याद कर लिया होगा। अब आगे बढ़ना चाहते हैं। डेट का मतलब क्या? डेट का मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना कि 5 मई 2015 को कौन सा दिन था, तो किस डेट की चर्चा कर रहे हैं आप, किस दिनांक का दिन चाहते हैं, बस वो डेट यहाँ पर लिख दिया जाएगा, काम आपका हो जाएगा। आगे देखिए लिखा सेंचुरी, सी का मतलब सेंचुरी कोड, शताब्दी का कोड, शताब्दी का होती है सेंचुरी, यानी जैसे सचिन ने शतक लगाया, सेंचुरी का मतलब 100, तो 100 का मतलब सेंचुरी। तो सेंचुरी के कोड क्या होगा, जैसे आपसे पूछे हम, एक मिनट, जैसे पूछे 1517 वर्ष लिखा, इसमें सेंचुरी कितनी है, तो इसमें सेंचुरी कितनी है 1500, और 17 का है वर्ष, ठीक है। सेंचुरी तो समझ, जैसे जब कैलेंडर शुरू होगा तो 0, 1, 2, 3, 1 साल, 2 साल, 100 साल, फिर 200 साल, 300 साल, ऐसे शुरुआत हुआ होगा। कभी 800 साल आया होगा, कभी आपका 900 साल, कभी 1100, ऐसे शुरू हुआ होगा ना। तो 801, 802, 3 ऐसे करते 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 हम लोग आज कहाँ चले गए हैं, 2020 में। जब 2000 स्टार्ट हुआ होगा तो फिर 1, 2, 3 से 100 साल जाएगा, जब पूरा हो जाएगा फिर आ जाएगा आपका 2100 आ जाएगा। तो सेंचुरी पहचानना आपको आना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो सेंचुरी पहचानना हमने आपको सिखा दिया, शताब्दी क्या होता है और इसमें कौन सी शताब्दी है ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। इसी में कोई पूछे, बोलते ना 21वीं शताब्दी चल रही है, जैसे 2020, 2000 पूरा हो चुका है तो 2000 तो बोलेंगे नहीं, अब 21वीं की स्टार्टिंग हो गई है, 20 साल उसमें गुजर भी चुका है, इसलिए बोलते हैं 21वीं शताब्दी चल रही है, 20,000 पूरा हो। अगर पूछे इसमें कौन सी शताब्दी है तो क्या बोलेंगे हम लोग, 2000 शताब्दी है। यानी कुल मिला के शताब्दी के लास्ट में 00 होना ही होना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 1800 क्या है, शताब्दी है। 1700 का है, शताब्दी है। 900 का है, शताब्दी है। 800 क्या है, शताब्दी, क्योंकि 100 प्लस होगा तो 900 हो जाएगा, 900 में 100 प्लस होगा तो 1000 हो जाएगा आपका। शताब्दी में लास्ट में 00 तो होना ही होना होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ना चाहिए। सही से मिट नहीं रहा है, सब जुगाड़ से चल रहा है। यहाँ पे स्टूडियो नहीं हमारे पास है कि बहुत बढ़िया क्लियरिटी वीडियो मिलेगी। आप काम से मतलब रखिए, व्यवस्था से मतलब नहीं रखते। शिक्षा तो पीढ़ के नीचे भी पहले के लोग जो लेते थे गुरुकुला में, आज तो से AC सोफा वोफा क्या सब चल गया, वो सबसे मतलब नहीं। पॉइंट वाली बातें मिलनी चाहिए जिससे आपको ज्ञान मिले और ज्ञान को फैलाइए और अपनी जाप पाइए। बस पढ़ाई के समय ये मत सोचिए कि सर डिजिटल कैमरा चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए और स्मार्ट टाई बेल्ट, कोई मतलब नहीं यार। आपको शिक्षा से मतलब है, शिक्षा आपको मिल रही है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आवाज़ हमारी आपके पास जा रही है, जुगाड़ से जब काम हो रहा है। किसी दिन कहेंगे तो अपना हम स्टूडियो भी दिखा देंगे, ठीक है। सब जुगाड़ से काम हो रहा है। लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हो रही है। अब आप लोग जो पढ़ाई किए हो तो भूल ही रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। एक बात अब आपको बताएं कि क ख ग जितने लोग पढ़ने वाले हैं अगर पूछ दिया जाए बहुत कम लोग बताएंगे। वही LKG का लड़का रोज़ पढ़ता है वो तुरंत बता देगा। ऐसी बात नहीं कि आपको ज्ञान नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस खत्म तो सब दिमाग से उतर जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन वाले बच्चों का तो इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। एकेडमी का तो सिलेबस कम कर दिया जा रहा है, लेकिन आपका तो सिलेबस कम करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं आपसे कहूँगा कि जो भी सोर्स जहाँ से भी मिले आप घर पे इधर उधर नेट से
पढ़ाई करिए भाई, रिवीजन करते रहिए, नहीं तो सब 3-4 साल का मेहनत जो आपने कर सपना देखा ना, सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो हम भी व्यवस्था करके शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं बैठे बैठे, और आज खुलेगा कल खुलेगा, लेकिन क्या बताया जाए। तो जितना मिल रहा उसमें देखिए, कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो डालें। आ रही बात समझ में? तो देखा आप लोगों ने सेंचुरी कोड, अब हम आपको निकालना सिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेंचुरी कोड याद भी कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं आपको। सेसफल और सेंचुरी कोड देखिए, जब भी सेंचुरी कोड निकालना, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 1615, तो इसमें कितना सेंचुरी है भाई? 1600। और हमेशा सेंचुरी में किससे भाग करते हैं? 400 से। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा सेंचुरी कोड ज्ञात करने के लिए सेंचुरी में 400 से भाग देते हैं। और जब भी किसी भी सेंचुरी में भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। 4 से भाग दीजिए। जब भी 4 से भाग देंगे तो का शेष बचेगा? 0। का शेष बचेगा? 100। क्या बचेगा? 200। क्या बचेगा? 300। क्या बचेगा? फिर 0। क्या बचेगा? 100। फिर क्या बचेगा? 200। फिर 300। फिर 0। यानी जब भी सेंचुरी में 400 से भाग करेंगे तो यही शेषफल बार बार रिपीट हो रहे हैं, हमेशा ये रिपीट होते रहेंगे आपके। हमेशा सेंचुरी जब भी होगी तो 400 से भाग देते हैं। ये आप हमने बोला था कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट भी करते रहिए, एक एक हेडिंग डालिए, क्या दिक्कत है, ये पूरा नोट्स दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सेंचुरी कोड निकाल लिया आपने, तो सेंचुरी कोड कैसे याद करेंगे कि इस सेंचुरी में कौन सा कोड यूज किया जाएगा। तो 4 तरह का शेषफल बच रहा है ना आपका। जुगाड़ है यार, क्या बताएगा। देखिए इस पर 0 है आपका, 100 हो रहा है, फिर 200 है, फिर 300। ये 4 प्रकार का शेष बचेंगे। अगर 0 है तो 6 यूज करिए, ये है तो 4 यूज करिए, है तो 2 यूज करिए, है तो 0 यूज करिए। अभी कब यूज होगा देखिए, इसमें भी सिस्टम है। 6 है, 4 है, 2 है और 0 है। एक तो कोई याद कर लीजिए, अगर शेष पर 0 तो 6, फिर एक सीरियल के 0 के बाद 100 शेष, फिर 200, फिर 300, तो 6, 4, 2, 0 हो जाएगा आपका। तो सब नोट्स बनाइए, पेन कॉपी लिए तो नोट्स बनाए तो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। स्मार्ट तो आप हैबे करें इन राइट साइड चलाने में। ठीक है, हम लोग तो अभी थोड़ा सीख रहे हैं। अरे बात समझ में, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, जहाँ ना समझ में आए ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूँ, क्योंकि पढ़ाना बेकार है। अगर आपको हमारी बात नहीं समझ में आ रही है तो पढ़ाना हमारा बेकार है। हम ही पढ़ें और हम ही समझें, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास है, देखिए क्या रंग लाता है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, LTDY लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, यानी वर्ष के अंतिम के 2 अंक। CQ का मतलब कंप्लीट क्वांटेंट, जो भी LTDY होगा 4 से भाग करिएगा, जो भी भागफल आएगा वही यहाँ पर लिखिएगा, दशमलव वाला भागफल नहीं। काउंटिंग करना कितने लीप ईयर होते हैं। मंथ कोड वो हमने आपको दिखाई दिया। डेट, जिस दिनांक का दिन पता लगाना है वो वाला दिनांक। और CC सेंचुरी कोड अभी आपको दिखाया, सेंचुरी में 400 से भाग, उस शेष के आधार पर कोड बनेगा, कौन सा कोड यूज होगा। ठीक है, तो शायद उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। RD मतलब रियल डे, वास्तविक दिन कैसे निकालते हैं। तो सभी मानों को रखने के बाद जब आप 7 से भाग देंगे तो कुछ शेष बचेगा, शेष के आधार पे ही दिन बताते हैं। तो शेष क्या बचेगा शेष क्या बचेगा आपका, तो कभी शेष आपका 1 बचेगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी
जब भी 7 से भाग करेंगे वो 7 तो शेष बचेगा नहीं, यही शेष बचेगा आपका। तो शेष 1 बचेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, रविवार। 2 बचेगा तो सोमवार, 3 बचेगा तो मंगलवार, 4 बचेगा तो बुधवार, 5 बचेगा तो गुरुवार, 6 बचेगा तो शुक्रवार, 0 बचेगा तो शनिवार। देखिए इस कोड पे आप लोग न जाइएगा। आपने कभी कोई दूसरे प्रकाशन की बुक पढ़ा होगा, उन्होंने जो है कि रविवार को 0 दिया होगा, सोमवार को 1 दिया होगा। ये भी जो कोड देख रहे हैं ना, यहाँ भी कभी कभी डिफरेंस हो जाता है। तो कोड के ऊपर मत जाइएगा। आप हमारा नोट्स पढ़ रहे हैं, हमारा फार्मूला पढ़ रहे हैं तो हमारा लगाइएगा, या आपने किसी और से पढ़ा है तो ये डिफरेंस आ जा रहा है तो उनका फार्मूला उनके मेथड से लगाइएगा। बस 1 नंबर आपको पाना, जो आपको बढ़िया से समझ में आए वही अप्लाई करिएगा। किसी का पक्षपात नहीं करना, आपको 1 नंबर पाना है। चाहे जैसे समझिए, हमसे समझिए चाहे किसी और से समझिए। अगर हमारी भाषा अच्छी लगती है, हमारे भाषा से आप संतुष्ट हैं, तरीका से संतुष्ट है तो द बेस्ट। कोई और गुरु शिक्षा दे रहे हैं आपको, वहाँ से आपने संपर्क किया है, उनका समझ में आता है तो उनसे, ठीक है। आपका भविष्य है, आपको सेलेक्ट करना, किसी का फायदे के लिए नहीं, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद भी नहीं करना है आपको। 1 2 3 रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार शुरू कर सकते हैं, याद ही आपको, यही मेन है। क्योंकि जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 2 3 दिन का नाम होता नहीं, सोम मंगल बुध दिन का नाम होता है, तो कैसे दिन का जवाब देंगे। तो इसी से भी आपको दिन का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है भाई। तो इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते अपने काम की बात है। 15 शायद 10-5 मिनट 15 मिनट हुआ होगा। अब आपको लेकर चलते कि जितना हम लोगों ने पढ़ाई किया, क्या इस पढ़ाई से कोई फ़ायदा है कि बस वैसे नेट पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, और सर अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। व्यू बढ़ेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, और अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, शेयर करेंगे, थोड़ा शेयर कर देंगे, कुछ अर्निंग वर्निंग होगी। जो लॉकडाउन में आपका बोर्ड वोर्ड बढ़िया से बन के व्यवस्थाएं शुरू भी हो सकती हैं, वो तो आपके ऊपर है कि कितना सपोर्ट करते हैं आप लोग। अगर अच्छा सपोर्ट करेंगे तो पूरा लेक्चर ही डाल दिया जाएगा। हमारी बातें अगर अच्छा लगेगा, शेयर करेंगे और लोग उसको प्रीफर करेंगे तो और द बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और बताइएगा। अच्छा परफॉर्मेंस होगा, कुछ अर्निंग होगी तो और बेटर दिया जाएगा। इस लॉकडाउन में कहाँ से व्यवस्था कर सकते हैं, जुगाड़ से सब काम चला। 7 महीना हो गया, आप सोच सकते हैं क्या व्यवस्था होगी। कोई सोर्स नहीं है पैसा का, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो आज ही के दिन ले लेते हैं। आज आपका 19 तारीख है ना, प्रूफ भी हो जाएगा, करेंट का डेट है। इस दिन कौन सा दिन होगा, तो सिस्टमेटिक ढंग से, जल्दीबाजी एकदम नहीं, हम लोग जल्दीबाजी से बात नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन समझिए, कॉन्फिडेंस से समझिए। जिसको नहीं आता वही देगा, जिसको आता है कोई बात ही नहीं, कोई दूसरा टॉपिक पढ़े, ठीक है। इस दिन कौन सा होगा, फॉर्मूला तुरंत लिखिएगा, सिस्टम से लिएगा। अभी सीखने का समय है तो आप भी फॉर्मूला लिखिए, एक ही पॉइंट पे बात करिए। कोई जल्दीबाजी, एग्जाम में जल्दीबाजी दिखाइएगा, तुरंत उत्तर बोल जाएगा, यहाँ एग्जाम नहीं हो रहा, ठीक है। LTDY नहीं याद आ रहा है, पेज पलटिए, जहाँ पर लिखा होगा लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, वर्ष के अंतिम के 2 अंक, तो यहाँ पर लिख दीजिए CQ का मतलब क्या सिखाया था, LTDY/4। तो कितना भाई है, 20 में 4 से भाग, तो कितना भागफल आ जाएगा आपका 5। मंथ कोड याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सितंबर है ना, सितंबर क्या है 6, कोड कितना जाएगा 6। डेट कौन सी है 19। सेंचुरी कोड, तो कितनी सेंचुरी है भाई, सेंचुरी कितनी है 2000। किससे भाग करनी है 400 से, शेष 0। अगर शेष 0 आएगा तो सेंचुरी कोड क्या लीजिएगा 6, हो गया।
और इसी में उठा के मान के यहाँ पुटअप कर दीजिए। आज इसका सब तैयार है तो ये लिखने की थोड़ी ज़रूरत है आपको, कौन सा LTD है, कौन सा CQ, मंथ कोड है, डेट है, फटाफट लिखिए अपना। तो चल रहे हैं निकालने, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कितना LTD आया भाई? 20, CQ 5, मंथ कोड 6, डेट 19 और सेंचुरी कोड अपान 7। देखिए इसके दो तरीके हैं, एक जोड़ के 7 से भाग करिए तो जितना शेष बचेगा उतना ही शेष सब में अलग अलग भाग करके शेष निकाल के जोड़िए तो उतना ही शेष बचेगा। रूल्स है ये शेष फल निकालने का, इसका हमने वीडियो लोड किया, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका है, जोड़ेंगे तो विलम्ब होगा आपको। तो 20 में 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 6। 5 में 7 से भाग करेंगे तो शेष 5 ही भागे नहीं जाएगी, यहाँ क्या बचेगा? शेष 6। यहाँ कितना शेष बचेगा आपका? 7 में 14, यहाँ शेष बचेगा 5, यहाँ भी शेष का बचेगा 6। अब सबको ऐड कर लीजिए तो 6 5 11 11 11 22 और 6 28, 28 बटा 7। तो कितना शेष आया भाई? 0। जो लिस्ट दिया था शेष फल का और दिन का, तो 0 का तो शनिवार था ना, और आज आप जान ही रहे हैं कि आज कौन सा दिन है? आज शनिवार है। इसी तरह जिसका विचार उसका करके देख लीजिए। थोड़ा सा समय तो लग रहा है, सिखा रहे हैं तो समय लगेगा। जादू थोड़ी नहीं है कि हम आपको दे दिए और आप पढ़ लिए हो गया, कि जादू होता तो सब लोग हमारे यहाँ आते भीड़ लगाते। मेहनत आपको करनी है, बस हम लाइन दिखाएंगे कि फार्मूला ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। प्रूफ भी होगा हम लोगों का कैलेंडर का टॉपिक सही है और फार्मूला भी हम लोगों का सही। कुछ नहीं करना है, अभी स्पीड आप खुद करके चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो मोबाइल है ना, कैलेंडर घर में रखा है, कोई सन कोई निकाल लीजिए, दिनांक देख लीजिए, फार्मूले पर मान रखिए। शुरुआती दौर में सब सिस्टम को फॉलो करिएगा, 4-5 प्रैक्टिस करें। जैसे 6वां प्रैक्टिस करेंगे आप ये सब करना छोड़ देंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे और 7 से भाग करेंगे। एक तरीका आपको समझ में आ रहा है? जोड़ के भी 7 से भाग करके शेष उतना ही बचेगा जितना इसको जोड़ के। ये क्या लिखा है ये? ठीक है, ये भी शेष ही लिखा है, जैसा विषम दिन सुना होगा आपने। ठीक है, जब दिनों को जोड़ देते हैं 7 दिन मिल जाए तो सप्ताह बन जाता है। अगर दिन पूरा नहीं 7 दिन हो पाता है तो उसी को विषम दिन कहते हैं, ठीक है। या कभी शेष दिन भी कहते हैं, उसको अतिरिक्त दिन भी कहते हैं। तो वही सब दिन बताने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी वो पिछली क्लास, अगली क्लास में आपको बताएंगे वो सब क्या होता है। अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया आपको, ठीक है। आगे का दिखाते हैं आपको। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ जल्दी पढ़ा रहे हैं कि स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा, मेथड हमारा गलत है कि सही, जो भी बताएंगे उसी के अनुसार सुधार किया जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, जैसे विचार वैसे। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, हम बताना चाहेंगे आपको। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 5 जून 1985, क्या होगा? बहुत जल्दी अंतिम के CQ क्या होगा? इसी यहीं पर 4 से भाग कर दीजिए तो 4 दूनी 8 1। मंथ कोड क्या है? जून का मंथ कोड क्या है? 5 हो गया। डेट कौन सी है? 5। सेंचुरी कोड का 1900 में किससे भाग करेंगे? 400 से, तो 300 बचेगा। 300 कोड का होता है 0। हम तो यहाँ पर आप मत ऐसे लिखिए, आप तुरंत लिखिए ID, तुरंत लिखिए वर्ष 85 से, लीप ईयर कितने होंगे? 21 होंगे, कोड है 5, तारीख है 5, सेंचुरी कोड क्या है? 7। ऐसे 7 से भाग करिए इसमें तो शेष कितना बचता है? तो 7 कम 7, 7 दूनी के 14, शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा आपका। यहाँ शेष का बचेगा 0 बचेगा। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, 5 5 10 1 11। 11 में किससे भाग करिए? 7 से। 7 से अगर भाग करेंगे तो शेष का बचेगा आपका 4। 4 का मतलब क्या होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? बुधवार जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। बस प्रैक्टिस करना होगा, जितना जल्दी प्रैक्टिस करेंगे
उतना आपको समझ में आएगा। ये मोबाइल नंबर जैसे हमने सिखाया आपको ज़रूर कर लीजिएगा इसको। जैसे हमको ढूंढना था ना आपका कि मंथ कोड क्या होगा, तो हमने लिख रखा है यहाँ से, हमने कॉपी कर नकल मार लिया। आप ऐसे कर लिए होते 40 25 0, पूरा मत लिखिए। ये मार्च अप्रैल मई जून, और कौन सा महीना था, जून का। देखिए 5 मिल गया आपको। ये लिस्ट देखने की क्या जरूरत थी आपको। कुछ भी हो चिंता की बात नहीं है, तुरंत क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। अगला दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बस प्रैक्टिस, जो इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप हमने बता दिया, इसी के दूसरा टाइप होता है, वो हम नहीं बता रहे हैं, बता देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ और जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 21 मई, ठीक है, 1942 का। तुरंत देखिए वर्ष हो गया 42, CQ कितना हो जाएगा आपका 10, मंथ कोड का आ जाएगा, मई का कितना होता है आपका, मई का होता है 2, डेट क्या हो गई 21, सेंचुरी कोड का होगा 0/7। इसमें शेष का बचेगा 0, यहाँ शेष बचेगा 3, यहाँ शेष बचेगा 2, यहाँ पर भी 0, 3 2 5/7। शेष क्या हो गया 5 का मतलब क्या होता है गुरुवार। आप जोड़ सकते हैं, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार गुरुवार। आपका आंसर क्या हो गया गुरुवार। घड़ी से देख के 7 से 10 सेकंड के ऊपर जाने वाला नहीं, बस आपको ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और 4-5 बार क्वेश्चन सॉल्व कर, तुरंत का तुरंत गारंटी है कि आपको आना ही होगा, तो पढ़ाना छोड़ देंगे भाई। सब बच्चे सीख सकते हैं, बस नोट्स ध्यान से देना होगा। बहुत तरीका से समझाया जाता है, ऐसी बात नहीं कि हम अलग से बता रहे हैं आपको। लेकिन हमको सबसे बेटर ये लगता है, कुछ याद भी नहीं करना। सबको देखिए LTDY प्रश्न में ही मिल गया, CQ प्रश्न में ही मिल गया, डेट प्रश्न में ही मिल गया, सेंचुरी कोड प्रश्न में मिल गया। बस मंथ को डेट को याद करना है, वो भी मोबाइल नंबर जैसे याद करना। मोबाइल नंबर तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो जो हमने क्वेश्चन आपको बताया है, एक तो ये क्वेश्चन है, और इसी के जैसा सेम एक दूसरा क्वेश्चन है। जैसे ऐसे लिखा रहेगा, यदि 5 मई 1815 को बुधवार था, तो 10 जून 1905 को कौन सा दिन होगा। देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन। तो अभी तक तो हमने इतनी पढ़ाई करवाया, आपको लग रहा है दोनों एक ही क्वेश्चन। नहीं भाई, देखिए इसमें महीना भी है, वर्ष भी है, दिन, सब कुछ दे दिया। कहा कि इसके अनुसार इसका जवाब देना है। ये हमारा भारतीय कैलेंडर का आंसर बताता है, जो कैलेंडर हम यूज करते हैं। अभी पता नहीं किसका कैलेंडर नहीं, कहा कि इनके इस कैलेंडर के अनुसार इसका दिन बताइए। इस सेकेंड टाइप हो गया आपको, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप बताने के लिए आपको जो है नेक्स्ट वाली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गर्मी है। ज़्यादा ले लेंगे तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे आप। इसलिए जितना बता दिए उसका रिवीजन करिए और शेयर